दोस्तों बात करते हैं एएम पीएम का मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता एक्चुअली में एएम पीएम का मतलब, क्योंकि ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये समय से जुड़ा हुआ शब्द होता है। देखिए दोस्तों, एएम का मतलब होता है कि आपका जो रात में 12 बजता है, रात में जब 12, आपको पता है घड़ी में जो है दो टाइम 12 बजता है, एक तो रात के 12 बजता है, एक दिन के 12 बजता है। तो यहीं से एएम और पीएम की शुरुआत हुई है। ठीक है, एएम का मतलब होता है आफ्टर मेडिटेरियन एंड पीएम का मतलब होता है पोस्ट मेडिटेरियन। तो देखिए यहाँ पर सुनिए, बात को समझिएगा। एएम मतलब रात का जो 12 बजता है वहाँ से लेकर सुबह में जो 12 बजा है तब तक के बीच का जो टाइम होता है उसको एएम के साथ गणना किया जाता है। जैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि रात में 12 बजा, उसके बाद से क्या बजेगा, 1 बजेगा तो 1 के साथ 1 एएम आएगा। ठीक है, फिर 2 बजेगा तो 2 के साथ 2 एएम आएगा, लिखा जाएगा। 2 एएम का मतलब ये है कि रात के 2 बजे हुए हैं। वहीं पर 3 बजेगा तो 3 एएम का मतलब ये है कि रात में जो 3 बजते हैं, भोर में जो 3 बजते हैं उस वो होता है। अगर 7 एएम लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि सुबह के 7 बजे हैं। वहीं पर अगर मान लीजिए कि 10 एएम लिखा हुआ है यानी 10 एएम लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ लीजिए कि सुबह के 10 बजे हैं। तो ये आपको समझ लेना है। ऐसे लेकर मतलब सुबह में जो 12 बजते हैं 12 एएम, उस 12 जो एएम है वो रात वाला है। अब यहाँ पर जो है जैसे ही 12 बज जाता है तो वहाँ पर पीएम आ जाता है, यानी कि 12 बजते ही पीएम आ जाता है। तो 12 पीएम अगर आ रहा है तो आपको समझ लीजिएगा कि ये जो है दिन का जो है 12 बजा हुआ है, क्योंकि वहाँ से वो चालू हो जाता है। अब वहाँ पर मान लीजिए कि अगर 1 पीएम कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि दोपहर के 1 बजने को ही पीएम कहते हैं। यानी कि दोपहर में 12 बजे के बाद जो भी गणना होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक, वो सब जो है पीएम में आता है। यानी कि बोल दीजिए कि अगर कहीं लिखा हुआ है 8 पीएम, इसका मतलब ये है कि रात के 8 बजे। ठीक है, अगर कहीं लिखा हुआ है 5 पीएम, इसका मतलब ये है कि शाम के 5 बजे। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा। एएम और पीएम का मतलब क्या है कि जो सुबह का टाइम है उसको एएम के साथ लिखते हैं और जो शाम का रात का टाइम होता है वो पीएम के साथ लिखा जाता है। तो ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है और बहुत सारे मतलब जगह पे आता है। ऐसे में मान लीजिए कि अगर आप ट्रेन का जो शेड्यूल होता है, जो ट्रेन का टाइमिंग होता है आप जानिए, तो वहाँ पर 13 बजे होते हैं। तो 13 में कोई भी, क्योंकि वो 24 घंटे का टाइम फॉर्मेट होता है तो उसमें जो है आपको एएम पीएम नहीं लिखा आएगा। मतलब अगर आप रेलवे का टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर एएम पीएम लिखा हुआ बिल्कुल ही नहीं आता है, क्योंकि वो 24 घंटे का टाइम फॉर्मेट होता है। जो एएम और पीएम होता है वो 12 घंटे का टाइम फॉर्मेट के साथ ही आता है। इसीलिए जब भी आप ट्रेन का टिकट पर देखेंगे तो वहाँ पर 13 बजा होगा, 13 बज के कुछ मिनट या फिर जो है 14 बज के कुछ मिनट में 24 घंटे का टाइम फॉर्मेट होता है, तो वहाँ पर एएम पीएम लिखा ही नहीं होता है। तो अगर 13 बज रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि दोपहर के 1 बजे हुए हैं। आप पूरा जो गणना है वो आप रात के 12 बजे से गिन सकते हो और वो पूरा 12 बजे बजेगा, 12 के बाद 13 बजेगा, 14 बजेगा, 14 मतलब ये है 2 बज रहे हैं, 15 मतलब 3 बज रहे हैं, 16 मतलब 4 बज रहे हैं। ऐसे करते करते वो जो है पूरा 24 घंटे का टाइम फॉर्मेट होता है। रात के 24 बजे तक जो है वो चलता है। तो उसमें एएम पीएम नहीं आता। एएम पीएम सिर्फ और सिर्फ जो है जो 12 घंटे का टाइम फॉर्मेट है उसी में आता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा एएम और पीएम का मतलब क्या है और एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, किस लिए इस्तेमाल होता है। बाकी टेक्निकल वीडियो के लिए आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी टेक्निकल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।